हेलो हेलो हेलो। और बच्चों कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? कल कुछ किया कि नहीं किया? वीडियोस देखे? थ्योरी अच्छे से याद की? जैसा कि मैंने बोला था यार कि उस लेक्चर में जो हम लोगों ने थ्योरी कवर की थी, आज उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर। क्योंकि लास्ट के टाइम पे तुम लोगों को क्या लगता है कि भैया यार ऐसा एक वीडियो मिले जिसमें सारे पीवाईक्यूज हों, सारे पीवाईक्यू कवर हो जाएं, ज़्यादा मतलब ऐसे उसमें हम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसी क्वेश्चन टैकल करना है। तो आज वो भी मैं वीडियो तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इसमें मैक्सिमम सारे पीवाईक्यूज हैं उन थ्योरीज से रिलेटेड। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन है, 43 टू 50 क्वेश्चन है। जितने पीवाईक्यूज पॉसिबल थे मैंने सारे ले लिए हैं। एक दो इधर उधर छूट गए हो तो भाई होता है। बट अब मेन पॉइंट है कि इस पे बात करना कि तुम लोगों ने चीजें याद की है। क्योंकि देखो, एक टीचर का एफर्ट सिर्फ 30% रहता है, 70% एफर्ट्स तुम्हारे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं थ्योरी बताऊंगा, याद तुम्हें करनी पड़ेगी। क्वेश्चन मैं टैकल करना सिखाऊंगा पर करना तुम्हें पड़ेगा। तो जिससे जब तुम वहाँ पे बोर्ड्स में जब पेन कॉपी उठाओ तो तुम्हें ये लगना चाहिए कि हाँ भैया मैंने सब पढ़ा हुआ है, मुझसे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। और वो कॉन्फिडेंस हमें लाने के लिए हमें ये क्वेश्चंस अच्छे से करना पड़ेगा और अच्छे से चीजें समझनी पड़ेगी। तो अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भाई पहला ही क्वेश्चन तुम लोगों के अकॉर्डिंग याद है मैंने ये होमवर्क दिया था? याद है कि भूल गए? याद तो होगा ही। और मैंने हाँ उस दिन जो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे वो भी सारे इसमें इंक्लूड, ठीक है, क्योंकि भाई वो भी तो पीवाईक्यूज में ही आते हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं 2025 के सारे पीवाईक्यूज। उस थ्योरी से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज मैंने लिए हैं। अब देखते हैं, तुम लोग एक काम करना, जिस कॉपी में जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगना तो एक साइड में लाइन बनाना और वहां पे लिखना कि भाई तुमसे कितने मार्क्स का सही हुआ है। वीडियो देखते रहना, पहले पॉज कर लेना, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व कर लेना। अगर ना आए तब देखना। अगर तुम्हारा लगाने का मेथड अलग है और मेरा अलग है तो उसे समझना। क्योंकि पॉइंट ये है, एक क्वेश्चन में मैथ के दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन भी होते हैं। क्या पता तुम अलग तरीके से कर रहे हो, मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट सही लगना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ ऐसे करने लगते हैं, भाई कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करने का, कुछ बना नहीं होता है वो भी करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि मैथ में हाँ भैया बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम मैं सही यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग एकदम बेसिक से जाते हैं और वो तो बहुत अच्छा मेथड होता है। ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, पॉज़ करेंगे, याद करेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, चीज़ें याद है कि नहीं, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे, देन आगे देखेंगे कि हाँ भैया ने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है? तो अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि यार 43 टू 50 क्वेश्चन है तो 1 घंटे में कवर करने का ट्राई करते हैं। और स्पीड मेंटेन करके चलना है साथ में। ये नहीं कि तुम 4 घंटे तक इतने ही क्वेश्चन करते रह जाओ। हमें 1 घंटे 15 मिनट में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन में देखा भाई, क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं कि गिवन और निकालना क्या है। तो तुमने देखा कि भैया यार इसमें पहले गिवन हम लोग जानने के लिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो तुमने क्वेश्चन पढ़ा कि भैया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो यार तुम्हें यहाँ पे जब तुमने देखा कि भैया मुझे ये बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन-सा फॉल्स, तो तुम्हें यहाँ से ये दिमाग में आया कि भैया मुझे अगर वो चीज़ें याद होंगी तभी तो मैं बता पाऊँगा। तुम्हें वैल्यूज़ याद हैं कि नहीं? जैसे मुझे तो वैल्यू याद है यार, मुझे वैल्यूज़ याद है तो मुझे तो ये क्वेश्चन का आंसर सामने से दिख रहा है। अब बात आती है तुम्हारी, तो तुम्हें याद तो करना पड़ेगा, या तो इतने क्वेश्चन करते-करते तुम्हें याद हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन का जब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, तो तुम्हें ये हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे इक्वल का साइन है, जो कि यहाँ पे कुछ लोग यार इतने तो होशियार हो, समझ गए होगे यार, खुद ही समझ गए होगे, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जब पहला ऑप्शन उठाते हैं ये ऑप्शन, तो तुम्हें पता है कि भैया tan 45 इज इक्वल टू cot 45 होता है कि नहीं भाई? हाँ, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है? हाँ, होती है। अब बी ऑप्शन sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भैया sin 90 की वैल्यू 1 है और अपने को इसमें बोला गया है कि tan 45, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ऑप्शन बी भी सही है। जब हम लोग सी पे आए तो सी पे थोड़ा-सा फ़ोकस करने वाली बात है कि भैया यहाँ पे दिया है sin 30 एंड cos 30। तो तुम लोग इतने होशियार हो यार, sin 30 की वैल्यू कितनी थी? sin 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। और वहीं पे cos 30 की बात की गई तो 3/2। अब कोई ये मत कह देना कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है? कोई ये मत कह देना, वरना ये तो मैं नहीं समझा पाऊँगा कि भाई ये तो तुम लोगों को आना चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कि
भैया सी पार्ट अपना आंसर। ठीक है, सी पार्ट अपना आंसर है। तो यहाँ पे सीधे मार्क्स लिख लेना कि भैया मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन सही कर दिया है, क्योंकि ये 2025 में ये क्वेश्चन आया था। अब वही चीज़ हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाँ भैया अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अरे यार! वही टाइप्स मैंने तुम लोगों को टाइप बताई थी पहले, कि भाई ये टाइप के क्वेश्चन आएँगे, ये टाइप के क्वेश्चन आएँगे। तो ये भी अपना उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि भैया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट। तो तुम्हारे माइंड में डायरेक्ट ये चीज आ जाना चाहिए कि भैया मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, अब दो इक्वेशन देखने आने चाहिए। जैसे देखोगे तुमने फटाक से सोल्यूशन लिखा, अपने पेन की स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया फ्लो में एकदम चलना चाहिए। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तुमने कहा कि भैया यार 10a प्लस बी इक्वल टू 1045 डिग्री। मैंने कहा कैसे भाई? तुमने कहा भैया यहाँ पे मैं साइड में लिख दूंगा कि 1045 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। मैंने कहा हाँ यार तुम्हें तो याद है चीजें। फिर तुमने कहा कि भैया a प्लस बी इक्वल टू 45। मैंने कहा वाह, पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब उसके बाद तुमने बोला 10a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3। तो तुमने कहा भैया इसकी भी वैल्यू मुझे याद है। मैंने कहा कैसे? a माइनस बी इक्वल टू 10 डिग्री। तुमने कहा भैया a माइनस बी इक्वल टू 30। अब तुम्हें कुछ दिख रहा है? तुमने कहा हाँ भैया मुझे दिख रहा है कि इसमें मैंने सीधे इन दोनों को ऐड कर दिया है। इसी को हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते थे, बट चलो ठीक है। तुमने कहा कि भैया इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास आया 2a इक्वल टू 75। तो तुम्हारे पास आंसर डायरेक्ट क्या है? a इक्वल टू 37.5 डिग्री एंड b इक्वल टू 7.5। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया, बहुत इजीली हो गया। अब बताओ इन दोनों क्वेश्चन में कुछ अलग यूज हुआ? वही थ्योरी यूज हुई, वही वैल्यूज यूज हुए जो तुम्हें आते हैं या तो तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, और तुम लोग वो याद नहीं करोगे तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें ये चीजें याद करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड होगा। वैल्यूज तुम्हें याद है तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर सिर्फ मैं क्वेश्चन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे चीजें याद है, तो तुम्हें भी याद करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे समझ तो तुम्हें खुद ही आ गया है कि भैया क्या कौन सी चीजें हैं, कैसे करना है। समझना उसे कहते हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि मैथ रटी नहीं जाती, भाई अगर रटोगे नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे? मुझे भी तो वैल्यूज रटी ही है ना, तभी तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाँ ये वाला भी भाई मैंने उस दिन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, बट मैंने तुम लोगों को कहा था आगे लॉजिक बिल्ड कर ले, क्योंकि भाई तुम्हें मैंने पूरा ऑलरेडी सॉल्व करके सामने रख दिया था और तब भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। तो तुम लोग सोचो, तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हाँ भैया हम लोग इस क्वेश्चन को सोच नहीं पाए। ठीक है, थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे मैं सॉल्व करके आज प्रॉपर सॉल्व करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे तुम लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को लेके। तुमने कहा भैया आपने इतना बोला था कि मुझे क्या प्रूव करना है? 1045 डिग्री इज़ इक्वल टू 1। चुपचाप मैं ट्रायंगल बनाऊँगा? हाँ भाई वो तो बनाना ही पड़ेगा। ये 90 डिग्री है। मैंने कहा भैया इसे बी दे दिया। ए, बी, सी। तुमने कहा भैया ये मुझे 45 डिग्री गिवन है। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा भैया मैं इसे एक्स बोल दूंगा। मैंने कहा ठीक है। और मैं ट्रायंगल लॉ जानता हूँ कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45। मैंने कहा भाई ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए। तो तुमने कहा भैया अगर एंगल इक्वल हो गए तो ये अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। मैंने कहा भाई इतना तो तुम लोगों को पता है। तुमने कहा भैया इससे मुझे ये पता चला कि ए बी इक्वल टू सी बी। तो मैंने कहा भाई टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा का मतलब क्या होता है? तुम बोले भैया परपेंडिकुलर बाई बेस। मैंने कहा ठीक है, ठीक। मैंने बोला परपेंडिकुलर बाई बेस। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा परपेंडिकुलर थीटा में कितना है? 45 डिग्री। मैंने कहा बी सी ए बी के इक्वल है। तुमने कहा हाँ ए बी, उसे भी लिख दिया। कट करके सीधे वन बोल दो। मैं कहा हाँ भैया प्रूफ, कोई दिक्कत? अब बताओ ये इतना इजी क्वेश्चन था, अब यहाँ से लॉजिक नहीं बिल्ड कर पा रहे हो फिर क्या? पूरा मैंने सामने तुम्हें लिख के दे दिया था यार, पूरा लिख के दे दिया था। मतलब तुम्हें प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, चीजें होती हैं थोड़ी सी। तो अब हम क्या करेंगे कि अब आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भैया? हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। भाई इसमें तो डाउट नहीं है।
हो सकता है कुछ लोगों को यार, हो सकता है, क्यों हम लोग वो करें? क्योंकि भाई हम लोगों ने तो पूरा साल घूमने में निकाला है, अब थोड़ा पढ़ रहे हैं। अभी तो भैया कल से पढ़ना स्टार्ट किया है। और आप कह रहे हो तुरंत सारे क्वेश्चन लग जाए, तो वो तो हो नहीं सकते ना। तो धीरे धीरे उस फॉर्म में आएंगे। और हाँ यार, अच्छे से करना। 7 + 4 sin इक्वल टू 9। मैंने कहा भैया मुझे इतना पता है कि मुझे इसे उधर ले जाना है। मैंने कहा भाई तो पता है तो कर ना। 9 - 7। तूने कहा कि भैया 4 sin इक्वल टू कितना, 2। तो तुमने कहा साइन इक्वल टू 1/2। मैंने कहा ठीक है यार, इतना आ गया, अब आगे। तुमने कहा भैया 1/2, आप ही तो बोल रहे थे वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, याद है तुझे तो क्या होगा यहाँ पे। तूने कहा साइन 30 होगा भैया, 1/2। तो मैंने कहा फिर थीटा अपना कितना आना चाहिए। तुमने कहा भैया थीटा अपना 30 आना चाहिए। तो मैंने कहा ऑप्शन में है। तुमने कहा हाँ भैया बी ऑप्शन है। मैंने कहा भाई तू तो सारे क्वेश्चन सही कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन सही करने, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सही करने। ज्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए, बस चीजें याद रखनी है। याद कर लेगा तो सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये। भाई फिर वैल्यू पुटिंग। क्या बोरिंग काम है, क्या बोरिंग काम है, पर मार्क्स तो अपने को इसी से मिलेंगे, तो करना तो पड़ेगा। तुमने कहा हाँ भैया मैं कर दूंगा। तुमने कहा भैया सोल्यूशन इक्वल टू एक्स कॉस 60 प्लस वाई कॉस 0 प्लस साइन 30। और हाँ यहाँ माइनस है, सॉरी सॉरी, ध्यान रखना यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। कॉट के पहले एक माइनस का साइन है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कॉट 45 इज इक्वल टू कितना, 5। तुमने कहा भैया मैं बिना सोचे समझे वैल्यू पुट करूंगा। मैंने कहा वही तो करना है भाई, वैल्यू ही तो पुट करनी है। साइन 30 कितना है, 1/2। कितना है साइन 30, सॉरी, हाँ 1/2 -1 इक्वल टू 5। तो तुमने कहा कि भैया यार अब सीधे एलसीएम ले लूंगा। x प्लस 2y प्लस कितना, 1 - 2 इक्वल टू कितना, 10। तुमने कहा x + 2y इज इक्वल टू कितना, 11। तुमने कहा एकदम ठीक है भैया, एकदम परफेक्ट है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अपने को आंसर आ रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है। मतलब क्वेश्चन हो रहे हैं ना अपने से। मतलब मैं मान सकता हूँ तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स आ गए, कमेंट में जरूर ये चीज लिखना कि किसने कितने मार्क्स लाए हैं भाई, कितने क्वेश्चन सबसे सही हुए हैं। ये चीज जरूर मुझे लिख के देना। और अगर तुम लोगों को लगता है कि और भी ऐसे वीडियोस चाहिए सारे पीवाईक्यू से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट पे ये चीज बताना और लाइक जरूर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कि हाँ भैया ये भी यार सेम वही है, सेम वही है। तुमने कहा भैया यार अब तो मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा यार बोर तो हो रहा है पर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना। तुमने कहा भैया अब स्पीड बढ़ा, अब तो मजा आ रहा है, गेम में मजा आ रहा है। क्वेश्चन में मजा आ रहा है। सारे पीवाईक्यू होने चाहिए अपने से, सारे पीवाईक्यू होने चाहिए, ठीक है। तुमने कहा हाँ भैया सारे पीवाईक्यू। 10 60 की वैल्यू √3। फटाफट फटाफट। √3/2 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुमसे, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद है, ऐसे ही स्पीड होनी चाहिए। अब इसे सॉल्व करेंगे। भाई करके दिखाऊं 3। हाँ बिल्कुल बेसिक यार। तुमने कहा भैया √3 का स्क्वायर क्या होता है। मैंने कहा √3 × √3 होता है। तुमने कहा √3 × √3 क्या होता है। मैंने कहा 3 होता है। तुमने कहा अच्छा √3 का स्क्वायर मतलब भैया ये होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा 3 कितना, 3/4 प्लस 3/4। यहाँ से फटाक से सॉल्व कर लेगा, आंसर क्या आएगा, 2। तुमने कहा अरे भैया मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब यार तुम लोग खुद इतने इंटेलिजेंट हो, फिर भी हैं लास्ट के 2 महीने में मचाना है यार, एकदम मचाना है, एग्जाम फोड़ना है, ठीक है। उस पे भी यार अपने को ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया फोड़ लेंगे, वही काम करना है। अब देखो 2025 के सारे क्वेश्चन तुमने सही कर डाले खुद से खुद। भाई मैंने ज्यादा तुम लोगों को सपोर्ट भी नहीं किया है, बस तुम ही लोग खुद ही कर रहे हो भाई। मैं तो बस थ्योरी बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुम लोग वही माइंड में सोच रहे हो, मैं पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। बस तुम्हें अब लिखना है, वहां पे जाके तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो तुमने कहा भैया 2024 के, तुम लोग कहोगे भैया आप मत बताओ, लेकिन यार क्या करूं, मुझे बताना तो पड़ेगा ही, जिससे कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम हो वो लोग भी देख के सीख जाए। तुमने कहा भैया साइन थीटा जो है 1/3 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, तुम्हें दिख रहा है। तुमने कहा सेक थीटा इक्वल टू, भैया पता करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, येलो कलर सबको दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है। तुमने कहा सेक थीटा भैया पता करना। मैंने कहा पता करना यार। तुमने कहा भैया यार मुझे ये समझ में आ रहा है, आपने बोल दिया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस गिवन है और इसका मतलब होता है भैया हाइपोटेनियस और बेस। मैंने कहा हाँ यार। तुमने कहा भैया बेस निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकालो। तुमने कहा क्या करूंगा मैं यहाँ पे। तुमने कहा पाइथागोरस यूज करो। मैंने कहा पाइथागोरस यूज करो तो कैसे करोगे। तुमने कहा भैया कुछ नहीं, मैं यहाँ से पाइथागोरस जब यूज करूंगा, भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम से जब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे,
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई गलती नहीं ना? तो तुमने कहा कि भैया यार यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है, बेस अपना कितना आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3/2√2। मैंने कहा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तुमने कहा बी। भैया मुझसे क्वेश्चन लग मुझसे क्वेश्चन लग रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए भाई, क्वेश्चन लगने चाहिए, कैसे नहीं लगेंगे? मैं क्वेश्चन लगने पे मजबूर कर देंगे, हम लोग क्वेश्चन को मजबूर कर देंगे। कैसे नहीं लगोगे भाई तुम? तुम्हें लगना पड़ेगा। अब यहाँ क्या गलती है भाई, क्या गलती है भाई, क्या गलती है यहाँ पे? पकड़ना पड़ेगा गलती क्या की मैंने। इज इक्वल टू टू। अरे यार, भाई भाई क्या क्या इजी है, क्या इजी है? तुमने कहा भैया मुझे कुछ तो दिख रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है भाई? तुमने कहा भैया आपने ये लिखा। मैंने कहा हाँ लिख तो रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तुमने कहा तो भैया ये आप लिख रहे हो तो आप ही ने हमें कुछ बताया था। मैंने कहा क्या बताया था भाई? तुमने कहा भैया बताता हूँ क्या बताया, क्या बताया। मैंने कहा भैया ये ऐसा गिवन है। मैंने कहा बिल्कुल सही यार। मैंने कहा भैया आपने ये बताया था मुझे, ये बताया था। मैंने कहा हाँ यार ये तो मैंने तुम्हें बताया। मैंने कहा, तुमने कहा भैया ये मुझे बनता हुआ दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा बहुत सही, तुम तो यार होशियार हो, तुम्हें ये बनता हुआ दिख गया। मैंने कहा भैया इसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भैया इस 1 को उधर लेते जाऊंगा। मैंने कहा क्या दिक्कत है, ले गए। तुमने कहा साइन थीटा को भैया मैं लिख दूंगा, sin 1 को लिख दूंगा sin 90। मैंने कहा भाई अपने मन का कर ले, थीटा इक्वल टू 90। तुमने कहा भैया मैंने तो धीरे धीरे सॉल्व किया और आंसर दिया। मैंने कहा वाह यार, बहुत बढ़िया। मतलब तुम लोग खुद ही कर ले रहे हो। ठीक है, तुम लोग खुद ही कर ले रहे हो, बस मैं तुमको कुछ दिखा रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है। समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। अभी आइडेंटिटीज भी तुम लोग मेरे साथ करोगे ना तो इतना आसान लगेगा। तुम ये सोचो मैं सारे पीवाई क्यूज करा रहा हूँ, सारे पीवाई क्यूज, कोई भी इधर उधर नहीं, सारे पीवाई क्यूज करा रहा हूँ। ठीक है, सारे पीवाई क्यूज करा रहा हूँ, तुम लोग कर भी ले रहे हो। तो यही चीजें हमें वहां पे बोर्ड्स में भी करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तुम लोग एक बार वीडियो देख लोगे तो तुम लोगों को ये रहेगा कि हाँ भैया यार, अच्छा हुआ हमने भैया के वीडियोस देख लिए थे, उससे क्वेश्चन उनके साथ सॉल्व कर लिए थे, इसलिए हम लोग आज क्वेश्चन सारे कर पा रहे हैं। इधर उधर भागने से अच्छा है भाई, थ्योरी सारे मिल ही रहे हैं, पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो ही रहे हैं। क्या दिक्कत है? भैया के साथ स्टिक रहेंगे, अच्छे से कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा अरे ये क्यों माइंड में मेरे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो भैया? मैंने कहा अरे क्या हुआ भाई? तुम कह रहे हो भैया कुछ तो हो रहा है। मैंने कहा बोलो। हमने कहा यार भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई तुम्हें जब खुद पता है कैसे करना है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा बना लो डायग्राम, अगर माइंड में डाउट आ रहा है। मैंने कहा हाँ माइंड में डाउट तो डायग्राम में, सॉरी थोड़ी सी गलती, एंगल A 90 की बनाई, थोड़ी सी, थोड़ी। तुम कहोगे भैया यार इसे थोड़ी सी गलती नहीं कर कहते हैं, इसे पूरा गलत होना कहते हैं। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क तो नहीं बोलेंगे, इसे पूरा आंसर का फर्क हो जाएगा। तो तुमने कहा कि भैया यार ए जो है 90 गिवन है। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा भैया 10C जो है मुझे √3 की। मैंने कहा यार सी का एंगल निकालना। मैंने कहा हाँ भैया मैं इतना होशियार हूँ, बताओ मैं। मैंने कहा ठीक है भाई, जब इतना होशियार है तो कर ले। मैंने कहा कि भैया 10, सॉरी 60। मैंने कहा 10। तुमने कहा कि भैया एंगल सी जो है तुम्हारे पास 60। मैंने कहा हाँ यार तुझे तो पता है। मैंने कहा हाँ भैया एंगल सी 60 है। मैंने कहा एंगल बी कितना होना चाहिए? भैया चुपचाप ट्रायंगल लॉ यूज करूंगा, 60 प्लस एंगल बी प्लस 90 इक्वल टू 180। तो एंगल बी जो होगा वो अपना हो जाएगा कितना, 30। कितना आ जाएगा, 30। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी तुमने निकाल लिया। तुमने कहा भैया मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, आप बस ये लिख के दो, मैं निकालने के लिए सारा तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है, निकाल दे भाई, निकाल दे। तुमने कहा साइन भी कितना है अपने पास, 30 डिग्री। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 3/4। क्यों भाई, √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आंसर आ गया, 1/2। सर तुमने कहा भैया ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया मुझसे। यार अब बताओ, कहीं वैल्यूज याद होने के अलावा कुछ नया हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना? कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही है जिससे हमें प्रॉब्लम हो? सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? एकदम इजी वे है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना है कौन सा, फिर वैल्यू पुटिंग। अब होमवर्क दिया जाए कि वो भी सॉल्व करके दिखाऊं? होमवर्क दिया जाए कि वो भी सॉल्व करके
पहले देखते हैं कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स आए हैं भाई, लिखना जरूर कि भैया इतने मार्क्स आए मेरे। मेरे कितने मार्क्स आए मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई मेरे तो 9 मार्क्स आए, मैंने सारे सही किए हैं अभी तक, तो एकदम सही किया। अब तुम्हारे कितने आए हैं तुम भी बताना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, हमें तो सोल्यूशन से फर्क पड़ रहा है। कि तुमने कहा भैया यार 2√2 cos 45 डिग्री, तुमने कहा फिर उसके बाद यहाँ पे भैया sin 30, फिर तुमने कहा 2√3 cos 30 डिग्री, सॉरी cos 30। तुमने कहा कि भैया यार cos 45, sin 30, cos 30। मुझे सब कुछ याद है, मैंने कहा तो वैल्यू रखना, वैल्यू रख। तुमने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा वैल्यू रख, 1/√2 इंटू sin 30 कितना था, 1/2, 2√3, ये इसका मतलब कितना है, कितना, √3/2। तुमने कहा 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, √2 से √2 कट, कितना बचा, 1 + 3। कितना आंसर आ गया, 4। भाई देख लो भाई, तुम लोग खुद ही देख लो कैसे क्वेश्चन है, देख लो। तुम लोगों से खुद लग रहा है ना सॉल्व हो रहा है ना, ये आसानी से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई यार फिर वैल्यू पुट कराओगे तुम लोग मुझसे, फिर वैल्यू पुट कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये यार 2023 पे, 2023। तो अब इजी वे में सारे क्वेश्चन अपने को सॉल्व कर। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैल्यू डाल लो। 10a की वैल्यू कितनी है, 3/2। 10a की वैल्यू कितनी है अपनी, 3/2। भाई क्वेश्चन कहाँ भाग गया, भाई वो खुद परेशान हो गया कि यार ये लोग तो सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो क्वेश्चन खुद ही भागा जा रहा है। ठीक है, तो तुमने कहा कि भैया यार इसकी वैल्यू जो है अपने पास कितनी दी है, कितनी दी है। तुमने कहा भैया 10a = 3/2, तो खुद कर लोगे। मैंने कहा क्या भैया, 3/2 है, क्या होता है इसका मतलब, परपेंडिकुलर बाय बेस। अपने को चाहिए क्या, साइन और कॉस। भाई उस दिन ये क्वेश्चन कराया था ना, तो यहाँ पे चुपचाप लिखो प्रीवियस लेक्चर। क्लियर, प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है, खुद से भी कर सकते हो। अब तुम लोगों को अपाहिज थोड़ी बना दूंगा मैं कि सारे क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ, तुम लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो खुद से भी चीजें अटेम्प्ट मारनी पड़ेगी ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही चीज, फिर वही चीज भाई, फिर वही चीज, फिर तुम्हारे पास वही चीज आ रही है। कर कर पाओगे कि नहीं यार। तुम लोग चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बता देना भाई, बता देना सारे क्वेश्चन चाहते हो तो। और अलग से भी क्वेश्चन देखो, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, तो उसे तुम लोग उस पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं तुम लोगों को अलग से भी क्वेश्चन शेयर करूंगा होमवर्क के फॉर्म में। अगर तुम लोगों को डिस्कशन ग्रुप चाहिए तो डिस्कशन ग्रुप भी बना दूंगा, जिसमें तुम लोग मुझे अपने डाउट्स भेज सकोगे, तो उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है कितना गिवन है, √3/2। वैल्यू किसकी चाहिए, अरे यार, अरे मतलब क्या बताऊं, कोई कोई अच्छा क्वेश्चन आया ही नहीं। अरे अच्छे क्वेश्चन ही हैं हाँ, जब तक तुम लोग पढ़े नहीं थे तब तक तुम लोगों को हार्ड लग रहे थे, अब तो सब पढ़ चुके हो। अरे यहाँ से मुझे कुछ दिख रहा है। मैं, तुमने कहा क्या भैया, मैंने कहा मैं पाइथागोरस नहीं लगाऊं। तुमने कहा क्यों, भैया √3/2 है। मैंने कहा हाँ यार। मैंने कहा कि भैया यार यहाँ पे डायरेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस कितना, 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ से तुम डायरेक्ट लिख दोगे 30 माइनस sec² 30 बाई cos² 30 प्लस sec²30। थोड़ा पेन स्पीड में चल रहा है। ठीक है, बस फ्लो में ही ऐसे वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, पेन ऐसे फ्लो में चलना चाहिए, बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अब इसमें क्या गिवन है, अरे हाँ यार अब इसमें क्या गिवन है, कर पाओगे कि नहीं भाई, कर पाओगे कि नहीं, होगा तुम लोगों से क्वेश्चन कि नहीं, बता देना अगर नहीं होगा तो। ये वाला होमवर्क लिख ले, तुम लोगों को इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखते हैं भाई कितना कर पाते हो तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, इसमें थीटा होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा। ये ये कुछ थीटा, साइन थीटा, कॉस, कॉस। ठीक है,
हमने कहा भैया टेन टू थीटा प्लस कॉट स्क्वायर। तुमने कहा भैया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये सिर्फ एक जगह पे होता है, कहाँ पे? 45 डिग्री पे, जब थीटा इक्वल टू 45 हो। हमने कहा बस। हमने कहा भैया टेन टू इंटू 45। ठीक है भाई। प्लस कॉट स्क्वायर 45। मैंने कहा ठीक है। अब 1090 प्लस कॉट स्क्वायर 40। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू डाल लेना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तुम्हारा होमवर्क है, थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग। देखते हैं तुम कितने लोग करते हो। इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखना भाई, इसे सॉल्व करने के बाद आंसर जरूर लिखना, देखता हूँ कितने लोगों को सही आता है। जिसके भी आंसर सही होंगे मैं जरूर उनका नाम लूँ। ठीक है, तो आंसर जरूर लिखना। नेक्स्ट। भाई यार कितना कराओगे तुम लोग मुझसे? अब इतने इजी क्वेश्चन आने लगे तुम लोगों को, अब सब तो आता है। 815। अब साइन है, साइन ए का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई क्या? हाइपोटेनियस। सेक ए का क्या होता है? सेक ए तो भैया इसका उल्टा ही है। उल्टा है तो 15/8 तो इसका पहले ही आ गया। हमने कहा भैया इसका मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा भाई परपेंडिकुलर निकालेगा, किससे निकालेगा? परपेंडिकुलर किससे निकालना? अपने को पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है, तो ये तुम लोग आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोल्यूशन इसका। तुमने कहा भैया इसमें क्या करना है? तुमने कहा कुछ नहीं भैया, कॉट ए इक्वल टू 4/3 है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब तुम यहाँ पे टेन स्क्वायर को 1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। तुमने कहा हाँ भैया मैं तो लिख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, वही लिखना। तुमने कहा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, यहाँ से पाइथागोरस से तुम लोग साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे सारी, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, इजली होंगे, इजली होंगे। नहीं होंगे तो फिर बताना, इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करेंगे, बस होने चाहिए यार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर प्रीवियस लेक्चर मैंने कराया है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर वही चीज रिपीटेड है क्या यार? रिपीटेड है, रिपीटेड है। एक मिनट। हाँ रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड है। फिर यहाँ पे वैल्यूज डालो। 5/8 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर। लो तुम लोग 30 सेकंड लो, वैल्यू पुट करो, तब से मैं पानी पीता हूँ। चलो, अब साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू पता है कि नहीं? 5/8 इंटू, बहुत स्पीड में करना है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 60। कितना? √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 51/√2 का होल स्क्वायर। भाई कितना तो आसान है। 5/8 इंटू 3/4 माइनस 3 प्लस 1/2। ठीक है, 5 3 जा 15, 8 4 जा 32 माइनस 3 प्लस 1/2। अब यार एलसीएम एलसीएम कर लेना, क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन तुम्हें दिखाने हैं। एलसीएम कर लेना, इतना तो तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करना है भाई? ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क, देखते हैं कितना दिमाग है। ये भी होमवर्क, देख लेते हैं तुम लोग कितना दिमाग। ठीक है, ये भी होमवर्क। नेक्स्ट। ये रे, फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन। अभी देख लो, अभी तक कुछ अलग नहीं आया है, सेम वही चीजें चल रही हैं। 2 sin 2 थीटा, यहाँ थीटा है, 20 मत मान, थीटा है इक्वल टू 1। हमने कहा कि 2 sin 2 थीटा मीन्स भैया साइन, ने बोला sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 मीन्स sin 2 थीटा इक्वल टू कितना? कितना होगा बोलोगे? 30 डिग्री। तो 2 थीटा 30 मतलब साइन 30 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू 30, थीटा इक्वल टू कितना? 15। आंसर आ गया।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत। नेक्स्ट। फिर वही चीज है, फिर वही चीज। सोल्यूशन वैल्यू पुट करनी है। 2020 तक तुम लोग पहुंच गए। टू सेक 30 का मतलब कितना है? सेक 30 का मतलब कितना था? कॉस का 30 मतलब कितना होता है? √3/2। तो इसका कितना हो गया? 2/√3 इंटू 1060 कितना है? √3। √3 से √3 कट गया आंसर 4। भाई एक लाइन के सोल्यूशन है, एक लाइन के सोल्यूशन है ये सारे PYQs के। लो फिर तुम्हें वही चीज, फिर वही चीज। sin² 30 प्लस cos²60। तुमने बोला sin² 30 की वैल्यू भैया मुझे पता है, आप चुपचाप लिख दो 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। cos²60 का भैया मुझे पता है 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई, 1/4 प्लस 1/4 कितना? 2/4। मैंने कहा 1/2 आंसर वही। बहुत बढ़िया, 2020 तक एकदम से। ये जरूर बताना कितने मार्क्स आए, कितने सही किए। फिर वही चीज स्टार्टिंग में किए थे कि नहीं? ठीक है। 2 tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बाई sin 30 डिग्री। चुपचाप वैल्यू लिखनी है। 1045 की कितनी थी? 1 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1/2। ठीक है, यहाँ से क्या है अपने पास? 2 से 2 कट गया। कोई दिक्कत? आंसर कितना है? 2। अरे यार तुम लोगों को खुद आ रहा है, देख लो, आसानी से क्वेश्चन कर ले रहे हो। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 1 2 3 4। भाई भाई लेक्चर खत्म होने पे आए, बताओ यार। सारे सारे क्वेश्चन तुम लोग आधे घंटे में कर डालोगे, मैंने ये नहीं सोचा था। मतलब 1 घंटे में अपना पूरा हो जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। sin x प्लस cos y इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू, भाई ये तुम्हारा लॉजिकल बिल्डिंग। ठीक है, देखते हैं कितना करते हो तुम लोग। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? y की चाहिए। x की वैल्यू 30 गिवन है। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? sin x प्लस cos y, थोड़ा x सही बना लो। n और x में फर्क नहीं समझ में आ रहा। 9x प्लस cos y इक्वल टू 1। साइन एक्स की वैल्यू 30। तो x की वैल्यू अगर 30 दी गई है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं 1/2। बट cos y इक्वल टू 1 माइनस cos y इक्वल टू कितना? 1/2। तो y इक्वल टू कितना? कितना बताओगे यार? 60 ना? 60। बहुत 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 बढ़िया, सारे क्वेश्चन हो। टेंशन ना लो, होमवर्क है लास्ट में भाई। लास्ट में होमवर्क है। और फिर वही चीज, फिर वही चीज। सोल्यूशन, सोल्यूशन। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखो वही चीज, थीटा की जगह अल्फा मान लिया। उनकी मर्जी यार, जो भी माने। हमारी मर्जी, हम जो मानेंगे। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अब 1/2 मतलब साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 मतलब साइन कितना मान, कितना? 30। अल्फा की वैल्यू कितना? 30। मैंने कहा क्या चाहिए हमें? 3 sin। अरे यार ये तो गेम यहीं खत्म कर दिया इन्होंने। 2017 तक पहुंच गए यार, बहुत आसानी से पहुंच। 1/2 देख लो खुद ही, तुम लोगों को एक भी डाउट नहीं आया। मुझसे क्या पूछोगे? 3/2 माइनस 4 इंटू 1/, कितना? 8। 4 2 8 कितना हुआ? 2/2। कितना आंसर आया? कौन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट। ठीक है। अब क्या निकालना है यहाँ पे? रिवोल्यूट। ये प्रूफ मतलब ये तुम्हें सॉल्व करना है भाई। खुद HW बहुत आसान। कितना वैल्यू पुट करो। अब आ गए तुम लोगों के HW का सबसे स्टार्टिंग नंबर सेकंड क्वेश्चन। सेम था क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने इसमें करा है, सेम था, बस 10 था यहाँ पे। ठीक है। अब मैं तुम लोगों को होमवर्क, मैंने थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही कराया था, थर्ड या फोर्थ जो भी हो, वो वाला अब यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर है, देख लो। लास्ट आते आते तुम्हारे पास सवाल। अरे भाई फिर वही चीज देखो, फिर वही चीज। ये अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले का ऐसा ही सेम कराया था। अब तुम्हें बस मैं इतना बताऊँ। ठीक है। फिर वही चीज यहाँ पे, अभी मैंने बस यहाँ पे देखो, ये वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बस कॉस की जगह पे साइन था। कॉस की जगह पे साइन था। साइन। तो ये भी इजी, आसानी से लग गया। फिर ये चीज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अगर तुम्हें चीजें याद होंगी, लर्न होंगी, तो ये आसानी से कर लोगे। फिर वही चीज ये सारे तुम लोगों के होमवर्क, सारे होमवर्क, प्रीवियस लेक्चर। ठीक है। ये वैल्यू पुटिंग अभी सेम है, ये भी कर लोगे। ये सारे तुम लोग के होमवर्क। देखो
ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को पीवाईक्यूज़ के बता दिए हैं, अब टोटल होमवर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हाँ, 17 या 18 ठीक है भाई। अगर 43 में से मैं तुम्हें 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन भी होमवर्क नहीं दूंगा तो तुम लोग क्या सॉल्व करोगे यार? इतना तुम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है? तो इतना डन। अब हम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तुम लोग कर लोगे, ठीक है? तो अब तुम लोगों को यहाँ पे क्या समझ, ठीक है? अब तुम्हें तुम लोगों को ये लग रहा होगा भैया इतनी जल्दी कैसे क्वेश्चंस हो गए? अरे भाई इतने ही क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो तुम लोग इजीली टैकल कर लोगे। मैं यही तुम लोगों को बस दिखाना चाहता था कि मैंने क्वेश्चन लाया है, सब वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड है, सब कुछ। जो अगला ज़रूर चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो थोड़ा-सा लॉजिकल है, उसमें मुझे टाइम लगेगा। मतलब उसमें 1 घंटे से कम का वीडियो बनाना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ना, इसमें तो तुम बस पेन चलाते रहो यार। वैल्यू याद है तो बस पेन चलाते रहो। मतलब ये फ्री के मार्क्स हैं एक तरीके से वो। अच्छे से रटे रहोगे तो तुम लोग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है इन्हें माइंड में लेके एकदम अच्छे से कि भैया यार अगर आपने करा दिया है तो मैं इसे 100% मतलब इतने अच्छे से तैयार कर लो कि अब कोई भी तुमसे क्वेश्चन पूछ पाए, कोई भी सैंपल पेपर लगाओ तुम, तो ये इस चैप्टर के 100% क्वेश्चन तुमसे करेक्ट होने चाहिए, ठीक है? तो बिना सोचे समझे अच्छे से पढ़ लो, एक जगह स्टिक रहो, क्वेश्चंस भी सारे करा रहा हूँ। तुम लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा, कल से मैं मतलब पहले एंड सेकंड लेक्चर को देख लें तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिए हैं, ठीक है? एक चैप्टर के ऊपर। एक चैप्टर नहीं मैं पार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग एक चैप्टर के ऊपर लगभग 100 क्वेश्चन जाएँगे और इतना प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट। सारे पीवाईक्यूज़ भी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो तुम हैं वो तुम्हारे होमवर्क के लिए आ जाएँगे टेलीग्राम चैनल पे। तो स्टे फोकस्ड, साथ में रहो, मेहनत करो, अच्छा रिज़ल्ट लाओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करना आंसर निकाल के, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय, फिर मिलेंगे। बाय।